14 जून 2020 एक ऐसी तारीख है जिसे इंडिया का शायद बच्चा बच्चा अब तक जान गया होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही डेट है जिस डेट पर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। इस मामले ने पूरे इंडिया में इवन पूरी दुनिया में काफी ज्यादा तूल पकड़ा था। कई लोगों ने कहा कि ये आत्महत्या ही है, कईयों ने कहा कि नेपोटिज्म की वजह से उन्होंने आत्महत्या की है, तो कुछ लोगों ने इस केस को ड्रग्स से जोड़कर देखा। इवन हमारे कुछ भाई बंधु यूट्यूबर इस केस को यानी कि सुशांत सिंह राजपूत को इल्यूमिनाटी से जोड़कर भी देखने लगे। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से इंडिया के अंदर कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल थे और आज भी रहस्य बने हुए हैं, यानी कि जिनका फैसला नहीं हो पाया कि वो आत्महत्या थी या फिर मर्डर्स थे, और अगर मर्डर्स थे तो वो किसने किए थे ये भी आज तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लिस्ट में पहले नंबर पर आता है सुनंदा पुष्कर का केस। सुनंदा पुष्कर कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर की वाइफ थी। तारीख थी 17 जनवरी 2014, जबकि दिल्ली के एक हाई प्रोफाइल होटल जिसका नाम है लीला, वहां के एक कमरे से उनकी डेड बॉडी मिली थी। उनकी मौत के एक दिन पहले पाकिस्तान के एक पत्रकार जिनका नाम है मेहर तरार, उनसे ट्विटर पर उनकी काफी लड़ाई हुई थी। और कमाल की बात यह है कि 16 जनवरी यानी कि उनकी मौत से एक दिन पहले तक जो ट्वीट्स उन्होंने किए थे उससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी से ऊब चुकी हैं, उदास हैं या फिर आत्महत्या करने वाली हैं। ऑटोप्सी के बाद यानी कि पोस्टमार्टम के बाद में उनकी बॉडी उनके घर वालों को सौंप दी गई और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। रिपोर्ट में यह आया था कि ज्यादा नींद की गोलियां खाने की वजह से उनकी मौत हुई है, जबकि दूसरी ओर कई न्यूज चैनल ये भी बता रहे थे कि उनकी बॉडी से कुछ जहर भी मिला है और तकरीबन उनके पूरे शरीर पर 12 ऐसे निशान हैं जो कि किसी चोट के नजर आते हैं। बहरहाल इतना सब होने के बाद भी काफी दिनों तक शशि थरूर से पूछताछ की गई, लेकिन उसके बाद भी आज तक ये साबित नहीं हो पाया कि ये जो केस था ये दरअसल एक रियल आत्महत्या थी या फिर ये एक मर्डर था। और जो नींद की गोलियां उन्होंने खाई थी, जो रिपोर्ट में आया भी था, वो जबरदस्ती किसी ने उन्हें खिलाई थी या फिर जानबूझकर उन्होंने आत्महत्या करने के लिए खाई थी। अब लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है इंडिया का सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल माने जाने वाला केस, जिसका नाम है आरुषि तलवार केस। दिल्ली से सटे नोएडा में एक डबल मर्डर हुआ था जिसने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया था। एक हाई प्रोफाइल डेंटिस्ट की 14 साल की बेटी जिसका नाम था आरुषि तलवार प्लस उनके घर का नौकर जिसका नाम था हेमराज, दोनों की बॉडी घर के अंदर मिली थी। जब इसके ऊपर सीबीआई जांच हुई तो सीबीआई कोर्ट ने आरुषि के माता पिता को ही दोषी बताया था। कई सालों तक वो लोग मुकदमा लड़ते रहे और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया, ये कहा कि इस हत्याकांड में इनका कोई भी हाथ नहीं है। डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार जो कि आरुषि के माता पिता थे, उन्होंने भी यही कहा था, बार बार यही कहा था कि हम लोग निर्दोष हैं। इसके बाद भी कई और जांच कमेटियां बैठती रहीं, कई जांचें चलती रहीं, कई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन आज तक ये एक मिस्ट्री बना हुआ है, ये एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर इन लोगों का मर्डर किया किसने था। अब लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या भारती का। अगर हम बात करें 90 के दशक की, तो 90 के दशक में लगभग हर इंसान के मुंह पर सिर्फ और सिर्फ दिव्या भारती का नाम था। हर जगह पर सिर्फ दिव्या भारती के ही फोटो और पोस्टर नजर आया करते थे। दिव्या की पॉपुलैरिटी दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन अचानक से उनकी जो मौत हो गई उसने सबको सकते में डाल दिया। तारीख थी 5 अप्रैल 1993 और टाइम था रात के 11 बजे, जबकि दिव्या भारती अपने घर की बालकनी से यानी कि अपनी बिल्डिंग की बालकनी से नीचे गिरती हैं और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। दिव्या भारती मुंबई के वर्सोवा में तुलसी अपार्टमेंट में रहा करती थी और उसके 5वें माला से वो नीचे गिरी थी। काफी सालों तक उनके इस केस के ऊपर जांच पड़ताल चलती रही, पुलिस ये पता लगाती रही कि ये मर्डर है या फिर आत्महत्या है। फिर लास्ट में 1998 में मुंबई पुलिस ने इस केस को यह कहकर क्लोज कर दिया कि ये महज एक दुर्घटना थी। लिस्ट में अब नाम आता है बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जिया खान का। 3 जून 2013 को जिया खान को उन्हीं के घर में फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया था। यह हत्या थी या फिर आत्महत्या थी, लेकिन इसके पीछे बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली का नाम उछाला गया था। इसी के बीच मुंबई पुलिस ने सूरज पंचोली को गिरफ्तार भी किया था, क्योंकि आखिरी टाइम जिया ने सूरज पंचोली से ही बात की थी। हालांकि बाद में सूरज पंचोली को रिहा कर दिया गया, लेकिन ये केस अदालत में आज भी चल रहा है कि जो जिया की मौत हुई थी वो आत्महत्या थी या फिर किसी ने उसे ये सब करने के लिए उकसाया था। लिस्ट में अब नाम आता है मिस्टर राजीव दीक्षित का। राजीव दीक्षित एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। आयुर्वेदिक और जीवन शैली से रिलेटेड उनको काफी गहरी जानकारी थी, जिसकी वजह से वो पूरे इंडिया भर में, पूरे भारतवर्ष में बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। जो उनके कार्यक्रम होते थे वो उसमें कई तरीके की जानकारियां भी देते थे। आज भी YouTube पर अगर आप सर्च करेंगे राजीव दीक्षित तो शायद उनकी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। उनकी जानकारियां इस टाइप की होती थी कि उन्होंने ये भी दावा किया था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था वो अमेरिका ने खुद ने ही करवाया था।
और साथ ही साथ हमारे देश के कई पॉलिटिशियंस के ऊपर भी उन्होंने ऐसे कमेंट किए थे जिससे शायद उनकी पोल खुल सकती थी। अब वो सही थे या गलत है वो तो वो खुद जानते हैं, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। 30 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ में रहस्यमय तरीके से इनकी भी मौत हो गई थी। और उनकी मौत रहस्यमय इसलिए भी बन जाती है क्योंकि एक तो वो स्वस्थ थे, अच्छे खासे थे, अचानक से उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद बिना पोस्टमार्टम के उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। यह रहस्य, ये मिस्ट्री आज भी बरकरार है। जो उनके समर्थक हैं वो आज भी यही दावा करते हैं कि ये कोई मौत नॉर्मल मौत नहीं थी, साधारण मौत नहीं थी, बल्कि ये एक मर्डर है। अब लिस्ट में जो अगला केस आता है वो है निठारी कांड। पूरे देश को दहलाकर रख देने वाले निठारी कांड में हालांकि एक मेंबर को, एक व्यक्ति को सजा हो गई है, लेकिन अब भी बहुत से ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। यह पूरा मामला बहुत ही ज्यादा डरावना और खौफनाक है। दिसंबर 2006 में इस कांड से पर्दा उठाया गया था। सिलसिलेवार तरीके से बच्चे गायब हुए थे और साथ में उनके शव भी मिले थे। जब सीबीआई ने और पुलिस ने इसमें जांच पड़ताल स्टार्ट की तो सुरेंद्र कोहली नाम के एक व्यक्ति को उन्होंने आरोपी बनाया और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था। ये भयावह अपराध एक व्यापारी मनिंदर सिंह पडेर की कोठी में हुआ था। अगला जो केस है वो है रिजवानुर रहमान की मौत का। रिजवानुर रहमान 30 साल का एक कंप्यूटर ग्राफिक ट्रेनर था। कहा गया कि इस बंदे ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन आशंका ये जताई गई कि उसने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी हत्या हुई है। इस बंदे की मौत के बाद में पूरे कलकत्ता में बहुत ज्यादा बवाल मचा था क्योंकि इसने प्रियंका टोडी नाम की एक लड़की से कोर्ट मैरिज की थी। प्रियंका लक्स कोजी के मालिक अशोक कोडी की बेटी थी और पुलिस पर भी ये आरोप लगे थे कि उन्होंने भी इन लोगों को काफी डराया धमकाया था। इसके बाद इस बंदे की लाश रेलवे ट्रैक के ऊपर रहस्यमय परिस्थितियों में मिली थी। एक्चुअल में हुआ क्या था आज तक कोई नहीं जानता। लिस्ट में अगला नाम आता है पोंटी चड्डा एंड ब्रदर्स की मौत। गुरदीप सिंह चड्डा और पोंटी वेब बैनर के थ्रू बहुत सारे बिजनेसेस के मालिक थे और तकरीबन 6000 करोड़ का उनका एम्पायर था। उन्होंने एक मामूली आदमी से लेकर एक बिजनेस टाइकून बनने तक का सफर तय किया था। उनके कई बिजनेस थे जिसमें सिनेमा, शराब का बिजनेस, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी का बिजनेस भी शामिल था। 2012 में उन्हीं के फार्म हाउस पर उनकी लड़ाई अपने खुद के भाई से हो गई। लड़ाई इतनी खतरनाक हुई कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की और दोनों की वहाँ पर मौत हो गई। बाद में पुलिस ने सुखदेव सिंह नामधारी नामक एक आदमी को वहां से गिरफ्तार किया जो कि उस टाइम मौके पर मौजूद था। पुलिस की जांच अब भी चल रही है। अभी भी इस केस में बहुत सारे पेंच उलझे हुए हैं। अब केस आता है पंजाब के मशहूर सिंगर चमकीला का। पंजाबी गायक अमर सिंह चमकीला और उनकी वाइफ को गोली मार दी गई थी। उन्हें गोली किसने मारी, क्यों मारी, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। चमकीला एक उभरते हुए सिंगर थे। उनका अच्छा खासा कामकाज चल रहा था, सब कुछ लाइफ में उनकी बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा हादसा हो गया कि लोग आज भी सकते में हैं। वो अज्ञात बदमाश कौन थे, वो क्या चाहते थे, उनका इनसे क्या लेना देना था, आज भी किसी को इसका पता नहीं है। ये केस आज भी ओपन है और तलाश जारी है। तो इस वीडियो देखने के बाद आप जान गए होंगे कि सिर्फ सुशांत सिंह का केस ही नहीं बल्कि इंडिया में इतने सारे केसेस हैं जो कि रहस्यमयी हैं। उसमें से कई तो हमने देखा आज भी पेंडिंग है, कई के ऊपर रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन फिर भी परिवार वाले या फिर उनके समर्थक उससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो भी यहीं पर हम खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।